जो देवदासी पहले क्लासिकल डांस और भक्ति के लिए जानी जाती थी, आज क्यों उनका कंपैरिजन प्रोस्टिट्यूशन से किया जा रहा है। जिन देवदासियों को पहले हाई रिस्पेक्ट दी जाती थी और गॉडेस लक्ष्मी का रूप माना जाता था, लोग आज उन्हें क्यों हवस की नजरों से देखते हैं। लोअर कास्ट की छोटी बच्चियों को मंदिरों में दान करके उनकी लाइफ हेल बना दी जाती है। ना ही उन्हें प्रॉपर एजुकेशन मिलती है और ना ही गवर्नमेंट का सपोर्ट। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के एक सर्वे के अनुसार देवदासी प्रथा के बैन होने के बाद भी 2018 में सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही 16,600 देवदासी हैं और कर्नाटका में 2008 में जो संख्या 40,000 थी देवदासियों की, वो आज बढ़ के 2018 में 80,000 हो गई और इनमें से काफी सारी तो प्रोस्टिट्यूशन के घेरे में आ गई। बट ऐसा क्या हुआ कि जो वुमेन्स पहले गॉडेस की तरह पूजी जाती थी, वो आज भिखारियों की तरह जीवन जीने को मजबूर है। हे एवरीवन, वेलकम टू रॉयल स्टोरी टेलिंग। इस वीडियो में हम जानेंगे कि देवदासी प्रथा कब स्टार्ट हुई, इसके स्टार्ट होने का रीजन क्या था और आज के टाइम पर लोग देवदासियों को प्रोस्टिट्यूट की नजरों से क्यों देखते हैं। बात करें अगर देवदासी प्रथा की स्टार्टिंग की, तो इसकी स्टार्टिंग 6th सेंचुरी में केसरी डायनेस्टी में हुई थी। इसे एक क्वीन ने स्टार्ट किया था गॉड की वर्शिप करने के लिए। उन्हें ऐसी स्पेसिफिक लड़की चाहिए थी जो एजुकेटेड हो, क्लासिकल डांसिंग में ट्रेंड हो और जो अपनी लाइफ पूरी भगवान को समर्पित कर सके। छोटी सी एज में उनकी मैरिज भगवान से करवा दी जाती थी, बट उन्हें खुद की मर्जी से मैरिज करने का कोई अधिकार नहीं था। उनका मेन काम था टेम्पल की देखभाल करना और पूजा के टाइम क्लासिकल डांस करना। इनफैक्ट उन्हें रॉयल ट्रीटमेंट मिलता, उनकी मंथली सैलरी डिसाइड की जाती और उन्हें रहने के लिए महल अलॉट किए जाते। अगर मैं इन्हें आज की देवदासियों से कंपेयर करूं, तो आज की देवदासियों के पास ना ही पैसा है और ना ही फ्रीडम। चोला एम्पायर में तो देवदासी प्रथा इतनी फेमस हो गई कि उन्होंने मेल और फीमेल दोनों देवदासियों का ट्रेडिशन स्टार्ट कर दिया। पहले के टाइम की देवदासियां काफी रिच होती थी क्योंकि उस टाइम किंग मंदिरों में काफी फंडिंग किया करते थे। अगर हम देवदासियों के रिच होने का प्रूफ देखें, तो तमिलनाडु के तंजावुर के एक सदियार मंदिर में बताया गया है कि 8th सेंचुरी के अराउंड एक देवदासी ने 56 ग्राम सोना डोनेट किया था। मनकुल महावीर मंदिर के एक इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि देवदासी ने 11th सेंचुरी के अराउंड एक मंदिर खरीद कर दान दिया था। ऑल्सो राजेश्वर मंदिर में 400 देवदासियों के नाम लिखे गए हैं क्योंकि ये देवदासी उस मंदिर की शेयर होल्डर थी। इन सब से हमें ये तो पता चल गया कि देवदासियां उस टाइम पे काफी रिच होती थी और रिच होने के साथ उनका स्टेटस भी काफी अच्छा होता था। तो फिर आज के टाइम की देवदासियों की हालत ऐसी क्यों है। कालिदास ने भी देवदासियों का जिक्र अपनी मेघदूतम में किया है। उन्होंने उसमें लिखा है कि जो वुमेन्स मंदिरों में डांस करती थी वो प्रोस्टिट्यूट होती थी। बट 12th सेंचुरी के तमिल साहित्य में इससे डिफरेंट लिखा हुआ है। उसमें दिया गया है कि गॉड सुंदर मूर्ति की वाइफ का डिस्क्रिप्शन भी देवदासियों से मिलता है। इसका मतलब है कि उस टाइम की देवदासियां मैरिड होती थी और उन्हें प्रीस्टेस की उपाधि दी जाती थी। 12th सेंचुरी के अराउंड तो चाहे रॉयल वुमेन्स हो या नॉर्मल वुमेन्स, कोई भी देवदासी बन सकती थी। बट आगे ऐसा क्या हुआ कि ये प्रथा एक अभिशाप में बदल गई। अब हम देखते हैं कि देवदासियों की भगवान से शादी कराने की क्या जरूरत पड़ी। टाइम के लोगों का मानना था कि हम किसी भी चीज को धर्म से जोड़ते हैं, चाहे वो डांस हो या सिंगिंग या भक्ति। इन सभी के माध्यम से हम खुद को ईश्वर से जोड़ सकते हैं। इस वजह से देवदासियों की शादी भगवान से करा दी जाती थी ताकि वो ईश्वर को प्राप्त कर सकें। अगर मैं फेमस पर्सन की बात करूं, तो लता मंगेशकर की दादी भी देवदासी थी। ऑल्सो MS सुब्बलक्ष्मी और विनय धनमल, जिनकी फैमिली भी देवदासी ट्रेडिशन से जुड़ी हुई थी। अब हम देखते हैं कि देवदासियों की टेम्पल में क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि मोस्टली टेम्पल्स में तो मेल होते हैं, तो इनमें देवदासियों की क्या जरूरत। कहा जाता है कि पहले के टाइम जो देवदासी होती थी वो डांसिंग, सिंगिंग और भी कलाओं में माहिर होती थी। लोग मंदिर जाते थे उनसे सीखने के लिए, जिस वजह से मंदिरों में भी उनकी जरूरत होती थी। बट आज के टाइम टीवी है, मोबाइल है और भी बहुत सारे गैजेट्स हैं जिनसे आप डांस, सिंगिंग और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस वजह से देवदासियों की हालत बदतर हो गई है। उनसे ना ही पूजा पाठ कराया जाता है और ना ही मंदिर का व्रत। उन्हें तो बस अपना जीवन यापन करने के लिए प्रोस्टिट्यूशन का सहारा लेना पड़ता है। पहले के टाइम तो राजा हो या मुगल, ये सभी मंदिरों की फंडिंग करते थे। बट आज के टाइम तो मंदिरों की फंडिंग कम हो गई है और ऊपर से करप्शन भी बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से देवदासियां और पंडित दोनों ही गरीब होते गए। कुछ देवदासियां जो रिच थी वो तो मंदिर से दूर हो गई, बट पुअर देवदासियां मंदिर में ही फंस के रह गई, जिसका फायदा पुजारियों और रिच पीपल्स ने उठाया। पुजारियों का तो ये भी कहना है कि देवदासियों के साथ रिलेशन बनाने से ईश्वर से उनका मिलन होता है, और बाकी लोगों का कहना है कि इससे गांव में कोई विपत्ति नहीं आती और सुख शांति बनी रहती है।
फेमस राइटर डुबाइंस ने अपनी बुक हिंदू मैनर्स, कस्टम्स एंड सेरेमनीज में लिखा है कि दासियों को टेम्पल्स में आने वाले मेहमानों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने पड़ते हैं। इसके बदले उन्हें कुछ अनाज या पैसा दिया जाता है। 1351 में भारत घूमने आए 2 अरब यात्रियों ने कहा कि देवदासियां एक परमानेंट प्लेस जैसे मंदिर या आसपास कहीं घर में रहती है और वहां से गुजरने वाले लोगों से सेक्सुअल रिलेशन की बात करती हैं ताकि उन्हें इनसे कुछ पैसे मिल पाए और जो कमाई गई राशि होती है वो पुजारियों को दे देती हैं। अगर रिपोर्ट्स की मैं बात करूं तो इंडिपेंडेंस के बाद 45 वर्ष में करीब 1.5 लाख लड़कियां मंदिरों में दान दी गई देवदासी बनने के लिए। इसका एक कारण ये भी है कि गरीब माँ बाप जिनके पास इनकम का कोई सहारा नहीं होता, वो अपनी बच्चियों को मंदिरों में दान कर देते हैं जिससे उनकी फैमिली इनकम बनी रहे, और इन सभी की वजह से देवदासियों को प्रोस्टिट्यूशन में जाना पड़ता है। इन सभी वजह से 1988 में कर्नाटक सरकार ने देवदासी प्रथा को बैन कर दिया था, बट बैन करने के बाद तो देवदासियों को अपनी लाइफ गुजारना और मुश्किल हो गया। 1990 की एक रिपोर्ट के अनुसार 45% देवदासियां शहरों में प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में मिली और बाकी गाँव में मजदूरी दिहाड़ी करते मिली। आज इंडिया में करीब 1 लाख से ज्यादा देवदासियां हैं, बट इसकी फुल रिपोर्ट अभी भी नहीं मिली है। एट द एंड मैं ये कहना चाहूंगी कि मंदिरों में देवदासियों की जरूरत नहीं है, वहाँ ऑलरेडी पंडित अवेलेबल हैं। हमें हमारी बेटियों को अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए जिससे वो एक अच्छी जॉब कर सके और प्रोस्टिट्यूशन की दलदल में ना जाए। आज के लिए बस इतना ही। आपका क्या ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।